नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा था आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स वो भी हम देखेंगे। फिर हम डेली चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और फिर फाइनली हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है 25,200 के आसपास। और कल के वीडियो में क्लियर मैंने बोला था कि अगर 200 के आसपास ये ओपन हो तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पहला जो मूवमेंट हो सकता है वो नीचे की तरफ हो सकता है। और टारगेट मैंने 25,000 के आसपास का यहाँ पे बताया था। और यहाँ से जो पहला जो यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद जैसे ही यहाँ पे तुरंत नीचे का यहाँ पे डाउन साइड का मूव आने लगा तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली और यहाँ पे ये 25,050 के आसपास का लो लगाता है। पहला 4 कैंडल अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद में कोई भी मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में नहीं हुई है। कल जो साइडवेज मूवमेंट था उसी रेंज में आके यहाँ पे पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया। देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुआ ये आपने अगर पकड़ा है, अगर वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ पे आपको ये पूरा टारगेट यहाँ पे मिला है। अगर आपने यहाँ पे नहीं पकड़ा है तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो इसको जैसे ही ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे और 70 से 80 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। तो ये 2 पॉइंट थे। अगर आपने इस जगह के आसपास ट्रेड की है तो ठीक है, आपको अच्छा हुआ, प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। पूरे दिन बाद में मार्केट ने आपको कोई भी मौका यहाँ पे ट्रेड करने जैसा नहीं दिया। अभी यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो 25,100 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 1 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने पॉजिटिव में आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का भी आप अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट यहाँ पे 57,000 के आसपास ओपन होता है और यहीं से ये गिरावट देता है। नीचे के लिए टारगेट मैंने क्या बताया था, 56,500 से लेके 600 का जोन मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था कि यहाँ तक गिरेगा तो अगर यहाँ तक आ सकता है इस जोन के आसपास, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन थी तो इस जोन के आसपास आने की मुझे उम्मीद थी और इसी जगह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये भी टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में भी अचीव हुआ है। ओपनिंग होने के साथ ही इसने गिरावट दिखाई, गिरावट दिखाने के बाद ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है कहाँ पे, इस जगह के आसपास 600-570 के आसपास, और यहीं से ये ऊपर जाता है और पूरा दिन इस छोटी सी रेंज में यहाँ पे वापस ट्रेड करता रहता है। तो एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग में हमें मिली। यहाँ पे जैसे ही ये ओपन हुआ यहाँ से गिरावट दिखाई, तो हमने पहले ही कल यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दिया था कि अगर थोड़ा सा भी बड़ा गैप अप होता है दोनों इंडेक्स में तो यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं होगा और यहाँ पे ये गिरावट हमें पहली मूवमेंट में देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे नजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था। देखो यहाँ पे पूरा दिन ट्रेड करने के बाद साइडवेज होने के बाद बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो 56,630 के आसपास दी है। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 210 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी ने नेगेटिवली यहाँ पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों डेली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का देखोगे, मैंने कल यहाँ पे वीडियो में जो बोला था एग्जैक्ट वही हुआ है। क्या हुआ है, मैंने क्या बोला था, अगर इस ग्रीन कैंडल के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है अगर ये नीचे आता है। तो नीचे मैंने सपोर्ट कहाँ पर बताया था, इस ग्रीन कैंडल का हाई और इसकी क्लोजिंग, इस जोन में ये सपोर्ट ले सकता है। तो एग्जैक्ट उसी जगह के आसपास ये सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और यहाँ से सपोर्ट लेके ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है। अगर आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे कल यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर आपको 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बुलिश यहाँ पे नजर आए तो यहाँ पे उसको देख के बुलिश यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो और यहाँ पे क्लियरली 57,000 को ब्रेक होने का वेट कर सकते हो और एक 700-800 पॉइंट और ऊपर का मूवमेंट हमें मिल सकता है। आपको अगर सेफ खेलना है तो यहाँ पे 57,000 का ब्रेकआउट का वेट करना, उसके बाद में आप नई पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। नीचे के लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये जो मैंने बताया था पहला जो सपोर्ट ये था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 56,000 का राउंड लेवल।
क्योंकि इसी को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर निकला था। और यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास मैच होती है। तो ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे वापस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलेगी और थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखता हुआ मिल सकता है। 15 मिनट का अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहां पे एक कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पे ये जोन जो है वो कंसोलिडेशन जोन है। अगर कल के दिन इसी लेवल के आसपास ओपन हो, अगर इस लेवल के आसपास, और ये अगर इस लो को अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सपोर्ट मिलेगा 56,100 से लेके 56,000 राउंड लेवल, यहाँ तक एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये इस जोन में ओपन होना चाहिए, इसके बाद में ये ब्रेक करे 600 के लेवल को, या फिर इस ये जो लो लगा है इस लो को। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकले तो यहाँ पे हमें कहाँ तक ट्रेड नहीं करनी है, ये 800 लेवल तक, यहाँ तक कोई ट्रेड हमें ऊपर की तरफ नहीं करनी है। 800 लेवल के आसपास अगर आके थोड़ा सा रुकने के बाद अगर 800 को ये ब्रेक करे तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में छोटे रिस्क के साथ जा सकते हो। टारगेट 57,000 से लेके 57,050 के आसपास का लगा सकते हो, ये मूवमेंट आपको मिल सकती है। अगर ये यहाँ पे गैप अप हो जाए वापस यहाँ पे एक 56,800 के आसपास, तो यहाँ पे शांति से वेट करना, क्योंकि 57,000 एक रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट आज यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद थोड़ा सा रुकता है और जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो कम टारगेट के लिए पहला यहाँ पे ऊपर के लिए अगर जा सकते हो तो 57,000 टारगेट है, नीचे के लिए 56,600 का टारगेट है। इसके लिए आप कम क्वान्टिटी में अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 800 के आसपास तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर ये गैप अप ना हो और गैप डाउन हो इस जगह के आसपास 400 या फिर 450 के आसपास, यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर ऊपर की ट्रेड करनी है तो बुलिश कैंडल देखनी है। अगर ये यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है पहली कैंडल, तो उसको देख के आप ऊपर की ट्रेड कर सकते हो। इस जोन के आसपास वापस आ सकता है, कम क्वांटिटी में यहाँ पे टारगेट प्लान करके आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। अगर ये यहाँ पे नीचे निकलेगा तो यहाँ पे एक रेंज बनने देनी है, रेंज के बाद में अगर नीचे निकलता है तो उसको हम ट्रेड करेंगे, वरना नीचे की तरफ आप अवॉइड करना। तो निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पे 25,000 का यहाँ पे रिटेस्ट दिया है और यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो 2 दिन से 25,000 को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैंने कल ही बोला था कि ये सपोर्ट का काम करेगा जब ये वापस नीचे आएगा। तो यहीं से इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गया था, 2 दिन की सस्टेन यहाँ पे कर चुका है और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ कर सकता है। तो मैंने क्लियरली आपको कल भी यहाँ पे बोला था कि अगर किसने आज पोजीशन नहीं बनाई है, कल यहाँ पे 25,000 का यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद पोजीशन बना सकता है। क्लियरली टारगेट मैंने आपको 25,500 से 600 के आसपास का लगाने को बोला हुआ है। अगर ये यहाँ से 25,000 को ब्रेक करता है और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो वापस इस जोन में आ जाएगा। तो वापस ये यहाँ पे इस लोअर लेवल के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है। कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ आप रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। 15 मिनट का बैंक यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ने भी यहाँ पे ये जो 2 दिन की यहाँ पे कंसोलिडेशन है, इसके लोअर लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर यहीं पे ये ओपन हो और नीचे का यहाँ पे लो ब्रेक करे तो यहाँ पे एक छोटी मूवमेंट 25,000 के आसपास तक हो सकती है। कम क्वांटिटी में आप ऊपर नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर निकले और इस रेंज को यहाँ पे अगर ये ब्रेक करे तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ से रुकने के बाद निकलेगा तो अच्छी क्वांटिटी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ही हो जाता है आज के जैसा इस जगह के आसपास 200 के आसपास, तो यहाँ पे वापस वेट करना है। यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो हम ऊपर के ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है और यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनाते तो वापस इस लो के आसपास तक का टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हो। अगर ये गैप डाउन हो जाए यहाँ पे कहीं 25,000 के आसपास तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखनी है, बुलिश सेटअप देखना है, या फिर बुलिश कैंडल यहाँ पे पहली कैंडल बनती है तो यहाँ पे इस जो ये जो लो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ तक एक
कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। देखो 2 दिन से साइडवेज चल रहा है, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ पे कल भी यहाँ पे बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है। छोटे टारगेट के लिए आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। अगर यहाँ पे नीचे की ट्रेड करनी है तो 25,000 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन होने देना है। बड़ी रेंज यहाँ पे बननी चाहिए। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ यहाँ अच्छी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।